फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? अगर आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं आप सबको छोटे छोटे गोलू मोलू सा और मैं ना मैं घर पे बहुत बोर होता रहता हूँ फ्रेंड। क्या ही बताऊँ आप सबको। मैंने कहा मम्मा कहीं घूमने करने चलो ना। डैडी घर पे हैं, भैया भी घर पे हैं, छुट्टी है दोनों लोगों की, तो चलो कहीं घूमन करने चलते हैं। तो फिर मम्मा बोली चलो पता थोड़ा सा सामान लाना है, चलो चलते हैं, डीमार्ट जाना है, मॉल उधर चलते हैं, चलो घूमने करने। तो उधर आपकी घूमने भी हो जाएगी, मेरा सामान भी आ जाएगा। मैंने कहा मम्मा जल्दी बैठो, भैया आगे बैठ जाएगा। फ्रेंड मेरे को आगे बैठने में बहुत मजा आता है, भैया को भी बहुत मजा आता है, तो हम लोगों का झगड़ा होता है। जब मैं नहीं था तो भैया बैठता था, अब मैं छोटा बैठूं तो मैं ही तो बैठूंगा फ्रेंड। तो भैया गुस्सा हो गया, भैया बोला मैं नहीं चला। फिर डैडी भैया को मना के लाए। भैया से बोला कि पता है छोटा बेबी है, तो छोटा बेबी तो आगे बैठता है ना फ्रेंड, बताना आप लोग भी। तो फिर भैया आके बैठ गया गुस्सा होके। और फ्रेंड मेरे यहाँ ना ये देखो जिम खुल गया है नया, मेरे घर के सामने वो ग्राउंड है ना, ये जो ग्राउंड इधर में हम लोग टहलने आते हैं शाम को, इधर में नया जिम खुल गया। तो मैं यही सोच रहा हूँ भैया मुझको फ्रेंड क्या ही बताऊँ आप सबको, इतना पसंद करता। मैंने कहा थोड़ी बॉडी सॉडी बना लो, फिर इससे कुछ डिशम करूंगा, उसको हराऊंगा डिशम कुश्ती में। अरे फ्रेंड क्या ही बताऊँ आप सबको, ये मुझे बहुत पसंद करता है। मैंने कहा मैं वही सोच रहा था गाड़ी में बैठे मैंने कहा लगता है मुझको जिम ज्वाइन करनी पड़ेगी अब कभी। मैंने कहा मैं मम्मा से बोलूंगा, इस वाली में मम्मा से बात करने जरूरी लग रहा है मेरे को कि थोड़ा जिम खुल गया घर के। आप बताओ फ्रेंड, घर के सामने जिम है तो क्या पतंग जिम भी ना जाएगा? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। पतंग को तो जिम ज्वाइन करनी पड़ेगी ना। अब मैं फिर मम्मा से इस बारे में बात करनी पड़ेगी, करूंगा। और फिर फ्रेंड दिमाग आ गया, मैंने कहा होगी मम्मा चलो मेरे को भी कुछ चॉकलेट दिला देना। मम्मा बोली ओके बदन आप चॉकलेट खाते हो तो चॉकलेट ले लेना। मैंने कहा ओके। डैडी ने मेरे को ले लिया। मैंने कहा डैडी मेरे कपड़े तो सही बात दो भाई, मुझे उधर लड़कियां होंगी। और फ्रेंड देखो ये भैया, इसीलिए तो मैं जिम ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ, ये मुझको बहुत पसंद आता है फ्रेंड। क्या ही बताऊं आप सबको। देखो डैडी ने मेरे को बिठा दिया, डैडी बोली पता न आपकी जिम्मेदारी है, गाड़ी से कोई भी सामान जाना नहीं चाहिए, और बताओ क्या क्या मम्मा ने जो बोला है आपको सारी चीजें बताओ कि क्या क्या लेना है। मैंने कहा ओके। तो मैं तो ये लोग क्या करते हैं फ्रेंड, आप लोगों को क्या ही बताऊं, अब मैं सारी जिम्मेदारी मेरी होती है, हर काम की सारी जिम्मेदारी मेरी। और फिर ये मैं ना बोतल ले रहा था मेरे पानी पीने के लिए, अब गम्मी बनने लगी ना फ्रेंड, और मैं थोड़ा बड़ा भी हो गया, तो मेरे को प्यास लगती है। तो फिर मैंने कहा भैया ये तो बोतल मेरे को चाहिए फ्रेंड, ये तो इसीलिए इसमें पाइप भी है पानी पीने का। मैंने कहा मम्मा ये बोतल मैं लिया, भैया बोल रहा था नहीं पता ना आप क्या करोगे, पी नहीं पाओगे इस बोतल से। मैंने कहा भैया मैं तो पी लूंगा, रखो आराम से। और ये कलर दूसरा दो, ये कलर चेंज करो, पिंकी कलर है। मैं क्या लड़की दिखता हूँ क्या आप लोगों को? मेरे को ये कलर नहीं चाहिए, मेरे को दूसरे कलर की दो, ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की। मैं क्या लड़की हो, पिंक कलर मेरे के लिए चूज कर रहे हो आप सब? ये भैया मुझको मजाक उड़ाना चाहता है कि पापा ने पिंक कलर की पसंद करी बोतल। फिर हम लोगों ने शॉपिंग करी। वो देखना फ्रेंड, अब वो अंकल बोल रहे पता सामान दो, ये लोग से नहीं कहाँ चलेगा, सब लोग मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी सोच साल के चले गए। वो भैया बोल रहे हैं सामान दो, पता सामान दो, उनको पैसे जोड़ने थे तो उनको सामान मांग रहे थे कि पतंग जाओ काउंट करना। फ्रेंड बड़ी मुश्किल से मैंने काउंटिंग करवाई, उधर काउंटर पे खड़ी होके। वो फिर मैं बाहर लेके आ गया ट्रॉली। अब मैं बाहर खड़ा, मैं वेट कर रहा हूँ सब लोगों का। मैंने सारा काम खुद ही किया, सारी जिम्मेदारी मैं ही निभाता हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ छाड़ के सब लोग चले जाते हैं फ्रेंड, क्या ही बताऊं। फिर मैंने काउंटिंग करवाई काउंटर पे अकेले खुद, और फिर मैं इधर बैठ गया। मैंने कहा मैं बिल नहीं रहा है, वो अंकल बोल रहे थे बिल कोई बड़ा इनको भेजो, कोई जो आपसे बड़े हैं वो बिल लेके आए। मैंने कहा ओके मैं भेज दूंगा जब वो लोग आएंगे। तो क्या ही बताऊं, सारी जिम्मेदारी मैं ही निभाऊं क्या? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर मैं बैठा, मैं सोच रहा हूँ ये लोग कहाँ गए, संधी आओ, कोई इतने लोग हैं इधर, कोई सामान कुछ लेकर चला जाएगा, फिर बोल देंगे पता ना आपने ध्यान नहीं दिया। मैं क्या ही बताऊँ। फिर भैया आ गया, भैया बोला देखो पालतू ये इतना बिल है, आप बिल पे करो। अब फ्रेंड क्या ही बताऊँ, मैं सारे का बिल भी मैंने कहा देखा कितना खर्चा हुआ, ऊपर से इतना खर्चा किया मैंने, बिल पे किया फ्रेंड, ऊपर से भैया आइसक्रीम लेके आ गया। मैंने कहा कराओ खर्चा मिला, कितना खर्चा कराओगे आप लोग, इतना सामान ले लिया, चलो आओ घर। फिर मैं घर आ गया फ्रेंड, घर के लिए निकला तो मम्मा बोली कि थोड़ा सा काम और है। मैंने कहा हाँ मम्मा अब आप और मेरे पैसे खर्च करवा। अब मम्मा फिर इधर लेके आ गई मेरे को। मम्मा बोली थोड़े कपड़े लेने हैं। मैंने कहा किसके लिए कपड़े लेने? भैया के लिए। भैया वो देखो गुस्सा होकर बैठ गया। फ्रेंड
थोड़ी थोड़ी वजह से गुस्सा हो जाता है। मैंने बस इतना बोल दिया ऐसे कि थोड़ी सी आइसक्रीम खिला दो, मेरे को भी तो गुस्सा हो गया। वो देखो बैठा गुस्सा, बेहतर रहने दो, बेहतर रहने दो। मैंने कहा मम्मा किसके लिए कपड़े लेने हैं? भैया के लिए ले रही हूँ तो मत लो, मेरे लिए ले रही हूँ तो ले लो। मम्मा बोली कि ओके बच्चन आपके लिए ले रही है, भैया के लिए नहीं ले रही हूँ। मैंने कहा ठीक है दिखाओ उनका, चलो चलो दिखाओ क्या लेना है मेरे लिए। मम्मा बोली आपके लिए शेंडो बनियान लेनी है। फ्रेंड वो ना मैं ना अपना गमी गमी बनने लगी है ना, तो मेरे लिए मम्मा गमी के कपड़े लेने आई थी। तो वो अंकल बोल रहे थे कि अभी आए नहीं, एक दिन में आना फिर आ जाएंगे, तो अभी शेंडो बनियान देख लो आप। तो मैं शेंडो बनियान देख रहा था। फ्रेंड मेरे मामा लाए थे मेरे लिए बनियान जब मैं सोता बेबी था, बिल्कुल सोता था तब मेरे मामा लाए थे। अब फ्रेंड सोती होंगी बिल्कुल। तो फिर इधर देखी तो वो इधर अंकल ने बहुत बड़ी बड़ी दिखाई, तो अंकल ने बोला 2 दिन बाद मैं आपके लिए बहुत सारे कपड़े लाऊंगा, बहुत सारे कपड़े लाऊंगा, चड्डे लाऊंगा, शॉर्ट्स लाऊंगा, चड्डे लाऊंगा और टी शर्ट लाऊंगा, शेंडो बनियान, बहुत सारी चीजें लाऊंगा, लोवर लाऊंगा। तो मैं सब उनको ऑर्डर दे के आ गया कि मेरे लिए अंकल एक कपड़े चाहिए 2 दिन बाद। अंकल बोलो कि फिर हम लोग थोड़ा बाहर खड़े हुए, डैडी गाड़ी लेने गए थे। डैडी मैंने कहा डैडी शांति आओ, मैं तो फ्रेंड क्या ही बताऊं, बाहर जाता हूँ तो बहुत बोल होता हूँ। तो फिर डैडी आ गए गाड़ी लेके। मैंने कहा सुनो भाई घर चले, सच्ची में फ्रेंड बाहर मजा तो आता है बाहर जाने में कि चलो बाहर चले। पर बाहर में जब जैसे निकलता हूँ वैसे मैं थकती। प्लान में घर आ गया, फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया दोपहर को, फिर शाम हो गई। फिर शाम को मैं वो भैया मस्ती कर रहे थे। मैंने कहा भैया आज आपने मेरा बहुत खर्चा कराया फ्रेंड, क्या ही बात आप लिस्ट लेकर रहेगी भैया, बातों लो बिल पे करो। अब बताओ एक तो सारी जिम्मेदारी मैं निभाला हूँ, तो इसका मतलब क्या सारा बिल भी मैं ही पे करूँ? मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा भैया, आपने आज मेरे को बहुत धोखा दिया फ्रेंड, आइसक्रीम भी नहीं खिलाई इस भैया ने। मैंने कहा अब तो मैं बैग से कूद रहा हूँ, मैं बैग से कूद कर आऊंगा। भैया बोल रहे थे नहीं पत्तू सॉरी आप कभी नहीं करूंगा, मैं पत्तू सॉरी ऐसे कर रहा था भैया। मैंने कहा नहीं मैं तो झूठ बोल रहा था, भैया को परेशान कर रहा था। मैंने कहा आप कभी ये गलती नहीं कर सकता, कभी गलती नहीं कर सकता ये, तो मैं इसको परेशान कर रहा था। मैंने कहा भैया मैं कूद रहा हूँ, मैं बैग कूद रहा हूँ। मैंने कहा ये छोड़ ना दे कहीं मैं सच में ना गिर जाऊँ। प्लान भी क्या ही बताऊँ, मैं सच में ना गिर जाऊँ। मैं तो इसलिए मैं चिल्ला रहा था भैया मैं गिर रहा हूँ ताकि ये पकड़ ले। मैंने कहा भैया इसने छोड़ दिया तो मैं चिल्लाने लगा। मैंने कहा भैया मैं गिर रहा हूँ, तो भैया ने पकड़ लिया। पतन वाली पतन अब कभी घंटी नहीं होगी, पतन घंटी कभी नहीं होगी। मैंने कहा ऐसी घंटी कभी होनी भी नहीं चाहिए भैया। आज आपने मेरे साथ बहुत घनत किया, एक तो फ्रेंड सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी, सारा काम मैंने किया, सारी शॉपिंग मैंने करी, सारी काउंटिंग मैंने करवाई अंकल से, सारी पेमेंट मैंने करी। भगवान बाबा एक छोटे बच्चे पर कोई इतना भाल कैसे दे सकता है? कैसे ये लोग हैं बताओ फ्रेंड। मेरे को बहुत पसंद किया आज, तो मैंने कहा आप तो मैं बैग से कूद कराऊंगा, बैग से अब मैं कूद कराऊंगा। भैया बोले थे नहीं पतन सॉरी पतन अब मैं कभी नहीं करूंगा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैंने कहा आज के बाद ऐसी गलती होनी भी नहीं चाहिए, आया समझ में? आप चलो इस बार तो आपको माफ कर दिया, आज के बाद आपको कभी माफ नहीं करने वाला मैं, आया समझ में? तो भैया बोल रहा था ओके पतन अब कभी माफ नहीं करना, ओके पतन सॉरी पतन। मैंने कहा चलो अब सोता बड़ा भाई ये कोई बात नहीं फ्रेंड, हो जाती है गलतियां सबसे हो जाती है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप अगर ऐसे भैया बोल रहे तो मैंने आपको माफ कर दिया ठीक है भैया, लेकिन आप चलो छोड़ो आप मेरा पैर तो छोड़ दो भैया। अब तो मैं थोड़ी ना गूंज रहा हूँ फ्रेंड, अब तो मैं समझदार बेबी हूँ, मैं तो अब थोड़ा रेस्ट करूंगा, सोऊंगा, मुझको नींद भी तो सही है। सारा दिन मैंने काम किया, सारा दिन शॉपिंग करी और फिर कितना थक जाता हूँ मैं। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा चार्ज हो लूँ मैं। फिर मैं फ्रेंड चार्ज हो रहा था, मैंने कहा चलो अब थोड़ा चार्ज हो लूँ, मेरी बैटरी खत्म हो रही थी फ्रेंड, मैं क्या ही बताऊँ मेरी बैटरी खत्म हो रही थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा चार्ज हो लूँ उसके बाद सोऊंगा। फिर मैं चार्ज होने लगा। चलिए फ्रेंड अब मैं आप लोगों से फिर मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक आप लोगों को मेरी तरफ से प्यारी बाय।